हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि इंडिकेट द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइडेंटिकल और नॉट। ठीक है, कुल मिलाकर हर यहाँ पर जो है टोटल 3 पेयर बनाए गए हैं। ठीक है, और तीनों पेयर का आपको जो है ना नाम पता करना है कि वो इनांसियोमर है, डायस्टेरियोमर है, मेजो है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें हमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए पहला है न्यूमेन है, तो न्यूमेन से इसका बनाते हैं फिक्सचर। ठीक है, तो फिक्सचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले ये ऊपर वाला कार्बन है, तो इस ऊपर वाले कार्बन में कुछ इस तरह से बना दीजिए आप, फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। ठीक है, और पीछे वाले कार्बन पर जाकर अगर आप गौर से देखिए तो पीछे वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और पीछे वाले कार्बन पर जैसे ही 2 हाइड्रोजन हुआ तो वो अब कायरल तो रहा नहीं, और कायरल नहीं रहा तो फिर फिक्सचर बनाने का कोई मतलब नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे CH2Br। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए दूसरे वाले का बनाते हैं। दूसरे वाले में देखिए जो पहला नंबर थिक लाइन है ना, थिक लाइन, वेज डैश को छोड़कर जो लाइन होता है वो थिक लाइन होता है। ठीक है, तो उस थिक लाइन को बनाइए, बना दिया, लाइन खींच दिया। ऊपर में देखिए क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और नीचे में क्या दिख रहा है, CH2Br। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए डैश, हमेशा डैश को पकड़िए। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो डैश हमें लेफ्ट में दिख रहा है, तो लेफ्ट में दिख रहा है तो फ्लोरीन इधर लिख दिया और CH3 इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसको पहला नंबर इसी जैसा बनाइए। ठीक है, तो इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक है, इस कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग जो है या तो आप स्विचिंग कर सकते हो या घुमा सकते हो। कुल मिलाकर मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना है, फ्लोरीन को ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, तो आप स्विचिंग से करते हैं तो स्विचिंग से कीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वाला ट्रिक बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे करके रोटेट मार दूंगा इन तीनों को, इसको वैसे ही फिक्स रहने दूंगा, यहाँ से इसको रोटेट मारूंगा, अपने आप आ जाएगा। तो जैसे रोटेशन मारा तो ये फ्लोरीन यहाँ पहुँच गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया और CH3 यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, और ये बन गया CH2Br। अब गौर से आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। तो एक तो कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो वैसी स्थिति में क्या हो गया, ये इनांसियोमर क्या है बच्चों, 1 वाला जो मिला वो है इनांसियोमर। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है और कंपाउंड क्या हो गया, कायरल। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड में भी देखिए सबसे पहला नंबर वेज डैश को छोड़कर थिक लाइन पर फोकस कीजिए। तो थिक लाइन देखिए यहाँ CH3 से शुरू हो रहा है, ये CH2 CH3 तक पहुंचा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से ऊपर में CH3 और नीचे में हमें CH2 CH3 दिख गया। अब CH3 से नीचे उतरे तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में कहाँ पर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में, तो इधर क्लोरीन आ गया। जिधर डैश जिधर दिखे ना उसको उधर ही फिक्स कर दीजिए। फिर नीचे उतर रहे हैं तो देखिए क्लोरीन हमें कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन राइट में चला जाएगा। तो इसके अंदर गौर से देखिए तो POS मौजूद नहीं है, लग रहा है कि POS होगा, है ना, लेकिन ऊपर में CH3 है, नीचे में CH2 CH3 है, तो मिरर इमेज नहीं हो पाएगा ना। POS होने के लिए नीचे में भी CH3 होना चाहिए था। खैर, अब देखिए इसका दूसरा वाला बनाते हैं। फिर से वैसे ही थिक लाइन बना लीजिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, CH3, नीचे में क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए आपको सॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर ऐसे नहीं केवल आंसर मिला दिए, ये कर दिए, नहीं, टाइम पास नहीं करना है। मतलब मेरा मानना है कि सॉल्यूशन से भी आपको बहुत कुछ सिखाने का कोशिश करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा तो होने दीजिए। ठीक है, आपको फाइनली सीखने को तो मिल रहा है ना। देखिए सॉल्यूशन की जरूरत कब होती है, जब डाउट होता है, तभी होती है ना। और जब डाउट होता है तो उसको फिर अच्छे से ही समझना चाहिए।
खैर, तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये CH3 से नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन डैश वाला हमें राइट में दिख रहा है, हाइड्रोजन नीचे ले आए। यहाँ पर देखिए CH2 CH3 हमें डैश जो है इसका लेफ्ट में दिखा, तो क्लोरीन को राइट में लेकर जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन सबसे पहले नंबर इसको इसी के जैसा बनाइए। तो इसके जैसा बनाने के लिए किसी एक ग्रुप को फिक्स कर लीजिए। यहाँ जैसे देखिए CH2 CH3 है, जनरली IUPAC को ही हम फॉलो करते हैं। तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो है CH2 CH3 को नीचे होना चाहिए। तो CH2 CH3 को नीचे आप स्विचिंग कीजिए जैसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपना तरीका सिखा देता हूँ। मुझे क्या है कि इस CH2 CH3 को नीचे लाना है, तो इसी कायरल सेंटर पर ऐसे करके मैं रोटेशन लगाता हूँ। क्यों करता हूँ पता है? ऐसा न्यूमेन में ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ से इसको जैसे ही रोटेट करूंगा तो CH2 CH3 में ये यहाँ पहुँच गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, क्लोरीन यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन यहाँ, क्लोरीन यहाँ और CH3 यहाँ। अब देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, CH3 CH3। इसके दोनों क्लोरीन एक ही तरफ है, इसके क्लोरीन अल्टरनेट साइड है। तो ये दोनों जिंदगी में कभी भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकते। तो नहीं होंगे तो क्या है, ये डाइस्टीरियोमर्स है, ठीक है। तो दूसरा वाले के बारे में पता लग गया कि डाइस्टीरियोमर्स है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा तो बहुत ही आसान है, साफ साफ ही दिख रहा है, देखते हैं। तीसरे में क्या है बच्चों, CH3HBr है ही और CH3HBr। तो सबसे पहला नंबर क्या कीजिए, IUPAC के अकॉर्डिंग CH3 को नीचे लाइए। तो आपको अगर समझ में आ जाए तो यहीं पर रोटेशन मार देता हूं मैं, तो CH3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। CH3 यहाँ पर आया तो ब्रोमीन यहाँ पर चला गया, ठीक है। इसको काट दीजिए और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया ना। तो देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें POS है। अब इसमें देखिए, इसमें भी CH3 को नीचे ले आइए, इधर से घुमाने पर आएगा ये, तो ब्रोमीन यहाँ पर आएगा बच्चों और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा ना। तो देखिए गौर से, ब्रोमीन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो POS भी है इसमें। तो कहने का मतलब दोनों कंपाउंड में POS मौजूद है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, मीजो और आइडेंटिकल होते हैं। तो थर्ड हो गया आइडेंटिकल। क्यों हुआ, क्योंकि जैसे देखिए जैसे ही POS मौजूद हुआ ना, तो फिर अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो देने से रहा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देगा, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब यह हो गया कि ये और इसका मिरर इमेज दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। वह अलग अलग हम कब बोलते हैं, जब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में भाग लेता है तभी बोलते हैं ना अलग अलग, ठीक है। खैर, तो यहाँ देखिए 3 आइडेंटिकल पहचानिए। ऑप्शन नंबर C देखिए इसका करेक्ट आंसर। पहला एनंसियोमर, दूसरा डायस्टीरियोमर, तीसरा आइडेंटिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल। ए कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और कायरल का मतलब क्या होता है, कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है बच्चों। अब इनएक्टिव एक्टिव को पहचानने का क्या तरीका है, सिंपल सी बात है, आप POS पहचानिए। अगर POS मौजूद है तो इनएक्टिव, और POS मौजूद नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों देखते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम में आपका POS से ही काम चल जाएगा, इसलिए सबसे पहले POS ही देखना चाहिए, ठीक है बच्चों। POS जो है इसमें मौजूद नहीं रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें देखिए क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्यूब रखा हुआ है कॉर्नर से। तो इस गौर से इसको जो है ना आप इस तरह से बीचों बीच ऐसे करके कीजिएगा। जैसे देखिए एक डब्बा है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर एक डब्बा यहां पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और बीचों बीच जैसे मान लीजिए इस तरह से, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए रखा हुआ होता, और ये है कि इस तरह से ऊपर ही रखा है लेकिन कॉर्नर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहां से बीचों बीच इसको काट सकते हैं। तो जैसे ही काटेंगे तो ये जो है बिल्कुल मिरर इमेज में। POS होने का मतलब क्या है, जब आप उसको काट के अलग अलग कीजिए
तो कट के आने अलग अलग होने के बाद जो है दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखने तक। क्यूब है तो स्वाभाविक बात है इसमें पीओएस मौजूद है, तो पीओएस मौजूद है तो यही एक कायरल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इस हाथ में देखिए, हाथ में बच्चों जैसे ही आप इसको यहां से काटोगे, आप सोचो यहां से हाथ है, जैसे ही इसको आप बीच से काटोगे तो लगता तो है कि इसमें पीओएस है, लेकिन है नहीं है। कैसे भाई, यहां से कट के अलग होने के बाद क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं है भाई, इसमें ये छोटी उंगली है, इसमें ये मोटा उंगली समझ गए बात को? तो मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें जो है पीओएस मौजूद नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अगर हम केवल इस पिक्चर को ही देखें, अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो देखिए यहां पर जो है ना आपको पीओएस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? पीओएस दिख रहा है, तो पीओएस दिख रहा है तो आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीओएस जैसे ही दिख गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। वो इसलिए क्योंकि जैसे इधर है और जैसा इधर है। लेकिन अगर ये जो पिक्चर है इसको कोई पर्सन मानना है, ठीक है, कोई व्यक्ति मानना है, तो जैसे ही अपने को यहां से बीच से काटा जाएगा तो लग तो रहा है कि भाई ये और ये पार्ट एकदम मिरर इमेज है, लेकिन पूरी तरीके से मिरर इमेज थोड़ी होता है, है समझ में ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसी पिक्चर को मानता हूं, ठीक है, इसी पिक्चर, क्योंकि कुछ बोला हुआ नहीं है तो स्वाभाविक बात है भाई इसी को माना जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसमें पीओएस जो है मौजूद है, ठीक है। और पीओएस जैसे ही मौजूद हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आई बात? अब उसके बाद जो है यहां से देखिए, ए मोलिक्यूल ऑफ 3 मिथाइल हेप्टेन, तो हेप्टेन 3 मिथाइल हेप्टेन 3 2 5 6 और शायद ये हो गया बच्चों, यहां पर देखिए 3 मिथाइल 4 3 7, ये हो गया। अब गौर से देखिए आप, ये वाला कार्बन जो है ये कायरल है, ये कार्बन क्या है? कायरल है। और यदि किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर मौजूद हो, ठीक है, एक ही कायरल कार्बन हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कायरल है, सेकेंड वाला क्या है? कायरल है, और ये दोनों क्या है? एक कायरल है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर ए और सी दोनों